चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इस फैसले को चुनौती दी गई थी और आज उसी के ऊपर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको याद होगा कि एसआईआर के खिलाफ ही राहुल गांधी के द्वारा और विरोधियों के द्वारा जो एक रैली थी वो निकाली गई थी और इस सबके बीच में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। लंबित याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बिहार के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस होगी कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन सही है या गलत। आरजेडी और एआईएमआईएम की ओर से भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऐसे में विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में या फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। सबको पता है कि जो स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है इलेक्शन कमीशन का एसआईआर, जो बिहार में आरंभ हुआ है और जिसको लेकर की एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में, उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है। कुछ ही समय के बाद में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जन सुराज पार्टी के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी जो भ्रष्टाचारी अफसर है, नेता, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और इस बीच प्रशांत किशोर की तरफ से यह भी कहा गया है कि नवंबर में जन सुराज की व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बता दें, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाएगी। और ऐसे में उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जन स्वराज की व्यवस्था नवंबर में लागू होगी, बिहार का लूटा हुआ धन वसूला जाएगा। आपको बता दें, प्रशांत किशोर किशनगंज के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी और बीजेपी दोनों को घेरा है। दोनों ही पार्टियों पर भ्रष्टाचार करने और क्षेत्र में काम न करने का उन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको एक बार सुनवाते हैं। ये बात दिलीप जायसवाल की और मंगल पांडे की नहीं है। बिहार में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जन सुराज की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा। चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इस फैसले को चुनौती दी गई थी और आज उसी के ऊपर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको याद होगा कि एसआईआर के खिलाफ ही राहुल गांधी के द्वारा और विरोधियों के द्वारा जो एक रैली थी वो निकाली गई थी और इस सबके बीच में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। लंबित याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बिहार के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस होगी कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन सही है या गलत। आरजेडी और एआईएमआईएम की ओर से भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऐसे में विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में या फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। सबको पता है कि जो स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है इलेक्शन कमीशन का एसआईआर, जो बिहार में आरंभ हुआ है और जिसको लेकर की एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में, उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है। कुछ ही समय के बाद में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जन सुराज पार्टी के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी जो भ्रष्टाचारी अफसर है, नेता, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और इस बीच प्रशांत
किशोर की तरफ से यह भी कहा गया है कि नवंबर में जनसुराज की व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बता दें बिहार में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाएगी और ऐसे में उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जनसुराज की व्यवस्था नवंबर में लागू होगी, बिहार का लूटा हुआ धन वसूला जाएगा। आपको बता दें प्रशांत किशोर किशनगंज के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी और बीजेपी दोनों को घेरा है। दोनों ही पार्टियों पर भ्रष्टाचार करने और क्षेत्र में काम न करने का उन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको एक बार सुनवाते हैं। ये बात दिलीप जायसवाल की और मंगल पांडे की नहीं है। बिहार में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जनसुराज की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा।